औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाने के मूड में हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आज आपको एक बड़ी मज़े की वीडियो दूँ जो यूट्यूब पे जितने भी पामिस्ट ने आज तक पामिस्ट्री पे वीडियो अपलोड की है उसमें से इसको फर्स्ट इनाम मिले। इतनी ज़बरदस्त वीडियो हो तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बातें नहीं आज करेंगे, आज बातें नहीं, आज सिर्फ काम की बातें होंगी। आपको ज़िंदगी में करोड़पति अरबपति बनने के लिए आपके पास 4 यक्के होना बड़े ज़रूरी हैं। आपको पता है जब आप ताश की गेम खेलते हैं तो ताश में 52 पत्ते होते हैं और उसमें फिर यक्के भी होते हैं। पान का यक्का होता है, हुक्म का यक्का होता है, चिड़िया का यक्का होता है, ईंट का यक्का होता है। मैं हर ताश की गेम इतनी खेलता नहीं हूँ, ना मुझे उसकी इतनी समझ है, लेकिन इतना पता है कि उसमें जिसके पास 4 यक्के हों ना तो वो गेम जीत जाता है। तो ज़िंदगी की जीत में भी आपके पास 4 यक्कों का होना बड़ा ज़रूरी है। पहले नंबर पे आपके अंगूठे का इतना बड़ा होना। अब आप कितना बड़ा होना, ये जनाब इस अंगूठे को आप ऐसे, ये अंगूठा लिया आपने, वो मैं मोबाइल पे जब वीडियो बनाता था ना डायरेक्ट वो रियल हाथ पे, तो उसमें आप सिर्फ वो लाइन ड्रा कर सकते हैं। रियल में अपना हाथ दिखा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। ये इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँगा। अब आप देखें, ये आपके पास इतना बड़ा अंगूठा आ गया, आपने इस अंगूठे को ऐसे इसके साथ जोड़ा, ये यहाँ तक आना चाहिए। अगर आपका अंगूठा थोड़ा और ऊपर बड़ा हो जाता है तो आपके पास पहला जो यक्का होगा ना हुक्म का, वो नंबर 1 ये आपके पास होना चाहिए, एक मजबूत। और फिर इस अंगूठे के ऊपर अगर ये बुद्धाई बनी हुई होगी तो फिर तो क्या ही बात है, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, बेतहाशा दौलत आएगी। यहाँ पर ये रिंग बने होंगे तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा, बेटे भी मिलेंगे, बेटियाँ भी मिलेंगी। ये जनाब बात क्लियर हो गई। ये अंगूठा जितना ज़्यादा खुल सकेगा, ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे खोलें, ये देखिए 90 एंगल पे ऐसे जा रहा है, खोलें आप। जिसकी सोच तंग होगी उसका अंगूठा यहाँ पे ऐसे, यहाँ से नीचे नहीं आएगा, वो इसका बेचारेगा इधर इतना बस ओपन कर सकेगा। जितना ये आपका तंग खुलेगा इतनी आपकी सोच तंग होगी। जितना ये आप इसको ओपन कर लेंगे इतना ओपन आप चेक करके खोल के देख लें, ये 90 का एंगल बन रहा है। अगर आपका ऐसे 90 का एंगल बन जाए इसका मतलब ये है कि आपकी सोच भी खुली है और दिल भी खुला है और बड़ी सोच के मालिक है आप। तो आप अपनी सोच चेक कर लें जनाब कि आपकी सोच कितनी है, आप कितने तंग नज़र हैं, कितने आप कंजूस हैं, ये चीज़ आप चेक कर लें। उसके बाद ये पहला हुक्म का यक्का जनाब आपके पास आ गया, ये ठीक है जनाब, ये ऐसे हुक्म का यक्का आपके पास आ गया। पहला अंगूठा आपके पास बड़ा है, उस पर बुद्धाई बनी हुई है। दौलत मिलने का पहला साइन मुकम्मल हो गया आपके पास। यहाँ पर ये जंजीर भी ये टूटनी नहीं चाहिए, ये वाली ये ऐसे बनी हुई होनी चाहिए। ये लाइन आपकी टूटनी नहीं चाहिए, ये जो अंगूठे के नीचे है ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसको लिखते हैं जी लेसन 1। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक बात जाएगी और कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जो लोटस साइन होता है, फूल का साइन जो बनता है हाथ में, वो भी बताना है। आपके हाथ में ए का साइन बनता है, वो भी मैंने इसी वीडियो में आपको बताना है कि इसके पार्ट्स बना लेंगे ना। आपके हाथ में एक्स के साइन बनता है, एक अलहदा बड़ा एक्स बनता है, इंतहाई लकी एक्स साइन, उसका बताना है। वी का साइन किस किस जगह पे बनता है उसका बताना है मैंने आपको। एम साइन का बताना है, एन साइन का बताना है, वी साइन का बताना है, डबल एम का भी बताना है, सिंगल एम का भी बताना है। तो बात ये कि ये सारी फिर एक ही वीडियो में तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता आपको, तो इसलिए इसको हम लेसन 1 के तौर पे शुरू करते हैं। इसमें हम वो तमाम साइन को डिस्कस करेंगे, तमाम लाइनों को डिस्कस करेंगे जो आपको गुर्बत से निकाल के अमीरी की तरफ लेके जाती हैं। चाहे आप भले बचपन में कितने ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा 30, 35, 40, 50 पे जाके आपके पास बेतहाशा दौलत आएगी। ये जनाब आपकी उंगलियां हैं,
उंगलियों पे आपने ना इस तरह यहाँ पे अगर आप कोई स्याही शाही माल लें ना, कोई स्याही शाही लगा लें, नीली स्याही लगा लें, कुछ भी लगा लें, लिपस्टिक लगा लें, तो यहाँ पे आप जब उंगलियों पे इस जगह पे पहले फर्स्ट पोर पे लगाएंगे तो आपको इस तरह की ना बारीक बारीक इस तरह के ऐसे चक्कर से इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, ये शक्लें मिलेंगी आपको। ये मसाम के अंदर ये साइन बनते हैं, तो इसको चक्र बोलते हैं, चक्रा या चक्र बोलते हैं। ये अगर आपकी पहली उंगली पर भी हो ऐसे, दूसरी पर भी हो, तीसरी पर भी हो, चौथे पर भी हो, तो समझ लें वो जो दूसरा यक्का आपके पास आना था ना, वो भी आपके पास आ गया। अगर आपकी उंगलियों पर, अच्छा ये इस तरह के भी होंगे, इस तरह के भी होंगे ऐसे, ये इस डायरेक्शन से भी चलेंगे, इस डायरेक्शन से भी चलेंगे, और ये दोनों आपस में मिले हुए होंगे। बाज़ दफ़ा दोनों किस्म के एक ही पोर पे पाए जाएंगे। तो ये भी जो चक्र है, ये इंसान को रुपया, पैसा, दौलत, ये दौलत को खींचते हैं। दौलत आपके पास आती है जब आपके पोरों पर ये वाले चक्कर पाए जाएंगे। तो ये आपने वो लगा लें, कोई सुर्खी लगा लें, कुछ भी लगा लें, लिपस्टिक्स लगा लें, कुछ चीज़ लगा लें, इंक लगा लें, तो ये निशान आपके ओपन हो जाएंगे, वाज़े हो जाएंगे, इनकी शेप आपके सामने आ जाएगी। ये बात आपकी हो गई जनाब। आपके पास यक्का नंबर 2 भी आ गया। अब बात करेंगे यक्का नंबर 3 की। तीसरा यक्का आपके पास क्या होना चाहिए? तीसरा यक्का आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास एक ज़बरदस्त मजबूत अंगूठा होना चाहिए, उस पर बुद्धा आई बनी होनी चाहिए। अंगूठे को खोलें तो वो इतना ज़्यादा अंगूठा आपका खुलना चाहिए, फिर आप ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। आप तंग ज़ेन नहीं रहेंगे, आपकी सोच बड़ी होगी और आप आगे बढ़ेंगे। अब उंगलियां हमने स्टडी करनी है। उंगलियों के एक एक पोर को हम इस जुपिटर फिंगर को मैं अलग से आपको इसका लेसन दूंगा, सैटर्न का अलग से, सन का अलग से, और ये मरकरी का अलग से। इन चारों उंगलियों के जो ये वाले पोर हैं, पहला पोर, दूसरा पोर और तीसरा पोर, इनकी जो लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ होती हैं, इन पर जो साइन होते हैं, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ भी आपको पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट इसी वीडियो में। इसी को आगे लेके चलेंगे। फिर आपको ये जो दूसरी फिंगर है सैटर्न की, इसका जो पहला पोर है, फर्स्ट पोर जो है इसका ये वाला, ये भी, फिर दूसरा और फिर तीसरा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सन को भी हम डिस्कस करेंगे, इसके पहले पोर को भी, दूसरे पोर को भी, तीसरे पोर को भी। और इनकी ये बड़ा हो तो क्या होता है, ये बड़ा हो तो क्या होता है, ये छोटा हो तो क्या होता है, ये इनका साइज़ तक मैटर करता है। ये इंसान की ज़िंदगी के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी कामयाबियों और नाकामियों के बारे में। हमारी ये वाली पोर है ना, फ़र्ज़ करें ये पोर छोटी है। अब इसको मेरी को ये देख लेना, मेरी ये वाली छोटी है, दूसरे वाली भी बराबर है, लेकिन तीसरे वाली ज़्यादा बड़ी है। ये पहले वाली थोड़ी छोटी है, दूसरे वाली उससे बड़ी है, तीसरी वाली उससे भी बड़ी है। पहली, दूसरी, तीसरी, ये पहले वाली भी बड़ी है, दूसरे वाली थोड़ी सी छोटी है, तीसरे वाली फिर बड़ी है। तो ये इनका आपस में तीनों का मुकाबला करवाना है। इन तीनों का आपस में मुकाबला करवाना है। फिर देखेंगे कि कौन सी ये वाली बड़ी हो तो क्या होता है, या ये वाली ज़्यादा बड़ी हो तो क्या होता है। इस तरह डीपली ये पामिस्ट्री को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और इतनी रिसर्च इल्म पामिस्ट्री में हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला हम एक एक पोर को, उंगली के एक एक पोर को डिस्कस करेंगे, और उंगली पे जो निशानात, तिल होता है, साइन होते हैं, लाइनें होती हैं, जो भी साइंस हो गया, हम उन सब साइंस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बात हो रही है तीसरे यक्के की, कि तीसरा यक्का आपके पास क्या है जी। पहला यक्का आपके पास ये अंगूठा था, दूसरा यक्का आपके पास जो है वो आपकी उंगलियां हैं, और उन पर ये जो मैंने चक्कर बताया है ये है। तीसरा यक्का इन उंगलियों का साइज़ है। अगर आपके पास ये वाली जुपिटर फिंगर इस बड़ी उंगली के यहाँ तक आ गई, यहाँ पर जुपिटर माउंट आपका उभरा हुआ है, यहाँ पर खूबसूरत स्क्वायर बन रहा है, कोई मुरब्बा बन रहा है, कोई यहाँ पर खड़ी लाइन है, उसके अलग मीनिंग होंगे, लेकिन देगी ये चीज़ आपको फ़ायदा। करोड़पति अरबपति बनाएगा ये आपको माउंट, इसको मामूली ना समझें।
ये जनाब आपको वजारत उज़्मा तक ले जाने वाला अमाउंट है। ये जितनी भी आपको पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, आप डीएसपी बनते हैं, आर्मी में मेजर जनरल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, ये अमाउंट बनाते हैं आपको। इस अमाउंट पे जितने भी साइन होंगे, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ट्राइएंगल होगा, वो आपको जनरल और ब्रिगेडियर और बड़े बड़े रैंक तक लेके जाता है। अच्छा, जब मैं पामिस्ट्री की ज़बान लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता हूँ तो खुदारा इस कहने का मकसद ये नहीं होता कि ये लाइनें आपको दौलत देती हैं या ये लाइनें सिर्फ चूँकि वो बात जब हम कर रहे होते हैं तो सारे लाइनों को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो याद रखिए ये जितनी लाइनें हैं मेरा हाथ है और आपका हाथ है, हम सबको पाक रब ने पैदा फरमाया है। और ये लाइनें इंसान को कुछ भी नहीं देती, लाइनों को बनाने वाला रब ही देता है। लेकिन उसी रब ने ये लाइनें बनाई हैं, उसी रब ने ये उंगलियां भी बनाई हैं, उसी पाक रब ने ये अंगूठा भी बनाया है, अंगूठे पे ये जो आंख बनी हुई है ये भी उसी पाक रब ने बनाई है। और इस लाइनों के जो मीनिंग्स रखे हैं, बनाए गए हैं, वो भी अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। और अल्लाह ताला ने ही इंसान को अक्ल दी है कि हम इन लाइनों के मीनिंग्स को समझ सकें। सब कुछ ही रब का है, मैं भी पाक रब का, आप भी पाक रब के, हमारी तकदीरें, हमारी किस्मतें, हमारा सब कुछ पाक रब के। तो जब ये बात ना किया करें कि जी लाइनें इंसान को कुछ नहीं देती, अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह ही सबको देता है, तो मैंने कब बताया कि जी लाइनें देती हैं। कहने का मकसद ये होता है कि ये लाइन हो और आपको पाक रब ने ये लाइन दी हो तो फिर आपको दौलत पाक रब देता है। कहने का मकसद ये होता है हाथ में ये लाइन होगी तो अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। भाई लाइन बेटा नहीं दे रही, अल्लाह ने लाइनें ड्रा की हैं हाथ में। अल्लाह के पाक फरिश्तों ने माँ के पेट में आपके हाथ में ये लाइनें ड्रा की हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो ये लाइनें लेके पैदा होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है, जब उसके हाथ बन रहे होते हैं, तो फरिश्ता कितनी खूबसूरती से उसके हाथ की लाइनों पर उसकी तकदीर के मुताबिक जो उसका लिखा हुआ है लोहे महफूज में, जो उसकी किस्मत लिखी हुई है, जो उसकी लक लिखी हुई है, किताब है अल्लाह के पास, उस किताब को देख देख के फरिश्ता इंसान के हाथ में लाइनें ड्रा करता है। आपने मजाक समझा हुआ इल्म पामिस्ट्री को? ये रब का बड़ा गहरा राज है आपके हाथ की ये लाइनें, समझने वाली बात है। तो बात ये है कि जी अगर आपकी जुपिटर फिंगर इतनी बड़ी होगी, इसको आप ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें इसको, इस उंगली को इसके साथ जोड़ें, तो क्या होगा जनाब, ये जुपिटर अगर आपकी इतनी बड़ी होगी, किसी के नीचे नहीं लगेंगे आप, किसी के थल्ले नहीं लगेंगे। समझ में आ गई? मैं पंजाबी बोलता हूँ, मेरी ज़ुबान जो है वो पंजाबी है, मेरा ख्याल है। नीचे लगना भी आप अच्छी तरह समझते हैं, थल्ले लगना भी आप अच्छी तरह समझते हैं। तो जब आपको इतनी बड़ी जुपिटर मिली होगी तो किसी के नीचे झुक के, डर के आप काम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक बहादुरी रखी होती है, एक जुर्रत रखी होती है, और वो जुर्रत और बहादुरी आपको तब मिलती है जब आपके पास इतनी बड़ी जुपिटर फिंगर हो। यहां तक जुपिटर फिंगर आएगी तो आपके अंदर बुजदिली होगी। अगर ये जुपिटर फिंगर इतनी हो ना बंदे की, इतना साइज में, इतना इधर तक पहुंचे, तो बंदे की अपनी कोई गल बात नहीं होती, सारी दुनिया उसको नीचे लगा के रखती है, और छोड़ के उस बेचारे की ना घर में इज्जत होती है और कोई उसकी अपनी इज्जत नफ्स भी नहीं होती। समझ में आई? अगर आपकी जुपिटर फिंगर सिर्फ यहां तक पहुंच रही हो, इतनी छोटी हो, लेकिन अगर आपकी जुपिटर फिंगर यहां तक पहुंच रही है तो आपके अंदर एक पावर होती है दूसरों को कंट्रोल करने की, आपके अंदर एक स्पीकिंग पावर होती है, आपके अंदर एक दीन का नॉलेज होता है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, आप जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम जरूर हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। आप बड़े आदमी जरूर बनते हैं जब आपके पास इतनी बड़ी यहां तक जुपिटर फिंगर पहुंच रही हो। और खुदा के बंदो, मैं कोई इल्मे गैब नहीं बयान कर रहा, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो 5000 10,000 सालों से इंसानों पर रिसर्च की गई हैं कि अगर यहां तक उंगली आएगी तो बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। ये इल्मे गैब है, ये इल्मे गैब है नहीं, ये इल्मे गैब, ये इल्मे साइंस है। इसको हमने अपनी अक्ल से इंसानों पर रिसर्च की है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर आपकी जुपिटर फिंगर बड़ी उंगली के बिल्कुल बराबर तक पहुंच रही है, यहां तक पहुंच रही है, तो अल्लाह ताला आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज रखेगा। आप 10,000 बंदे के सामने बात करने की जुर्रत रखेंगे,
आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप गुफ्तगू कर सकें। गुफ्तगू में कमाल आपको हासिल होगा। कब हासिल होगा? जब आपकी जुपिटर फिंगर यहाँ तक होगी। ये जब आपकी जुपिटर फिंगर यहाँ तक आएगी, कोई नहीं बंदे के दो बंदों के सामने आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, आप बात ही नहीं कर सकेंगे, इतनी अंदर आपके अंदर झिझक पाई जाती है। और इसी तरह ये जो मरकरी फिंगर है, ये अगर आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर है इससे ऊपर बड़ी होगी, फिर आप बेहतरीन गुफ्तगू कर सकते हैं। आपके अंदर बोलने की एक पावर होती है। लेकिन यही मरकरी फिंगर जब आपकी बहुत छोटी हो जाती है, यहाँ तक आती है, कुछ लोगों की यहाँ तक मरकरी फिंगर छोटी होती है, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा लोगों के सामने बोला नहीं जाता। वो बेचारे डरे सहमे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको हर बंदा नीचे लगा रहा होता है। ऐसी लड़कियों को आप देखेंगे तो ससुराल में वो पिस रही होती है, उनको जलील किया जा रहा होता है। मेरा तो डेली काम है 15-20 लोगों के हाथ रीड करना, लड़कियों के हाथ रीड करना। तो मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये जो किताबों में लिखा होता है मैं उन चीज़ों से बड़ा निकल आया हूँ। मैं तो मेरी एक अपनी रिसर्च है पामिस्ट्री पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर बुक लिखूँगा पामिस्ट्री पे। लेकिन वो बुक की प्राइस मेरे ख्याल में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये होगी। आपको आमतौर पर 200-300 रुपये में पामिस्ट्री की किताब मिल जाती है। लेकिन जो मैं किताब लिखूँगा, अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो वो कम से कम 3-4 हज़ार सफ़ों पर मुश्तमिल होगी। उसमें फिर हम लोशो बर्थ चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, साथ हम पामिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही बड़े मज़े के अलूम हैं। अच्छा जी, आपकी ये मरकरी फिंगर ये होता है जनाब, ये होता है हाथ का बैलेंस। जैसे होता है ना तराजू होता है, तो तराजू को उसमें वो जो सेंटर होता है उसका तराजू का, वो एक डन्नी सी लगी होती है, वो जो वज़न ज़्यादा होता है तो वो इस तरफ चली जाती है या इस तरफ चली जाती है। तो ये इंसान का जो है ना, ये व्हील बैलेंसिंग है। ये जो फिंगर है, ये इंसान की अगर लंबी होगी, बैलेंस में होगी, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी बैलेंस में होगी। अगर आपकी ये मिड फिंगर टेढ़ी हो जाए, लंबी हो जाए, या एक्स्ट्रा बहुत लंबी हो जाए, या ये इस तरफ टर्न हो जाए, या ये इस तरफ टर्न हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी भी डिसबैलेंस हो जाती है। इस उंगली का बिल्कुल सीधा होना और साइज़ में इन उंगलियों के बराबर होना, यानी कि थोड़ी सी छोटी हो जाए, ये जुपिटर थोड़ी सी छोटी हो जाए, ये सन फिंगर थोड़ी सी छोटी हो जाए, तो बिल्कुल ठीक है। जैसे ये मैंने इनको जोड़ा हुआ है तो ये दोनों तकरीबन बराबर साइज़ में है। ये होती है जी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर आती हैं, ये वाली। ये नीचे सन माउंट है। दुनिया में जिन लोगों को होता है ना, मैं बड़ा, मेरा जनाब नेम फेम हो, मैं दुनिया में बड़ी शोहरत हासिल करूँ, तो यहाँ पर वो अपनी सन लाइन देखे, यहाँ पे अपने सन माउंट को देखे, और अगर उसके हाथ में ये वाली उंगली लंबी है और बड़ी है तो अल्लाह उसको नेम फेम भी देगा। और आम तौर पर ये वाली फिंगर है वो बहुत बड़ी हो जाए, बड़ी उंगली के बराबर तक पहुँच जाए, तो ऐसा बंदा बहुत बड़ा जुआरिया होता है, जुआ खेलता है। ऐसे बंदे सट्टे पे पैसे लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, प्राइज बॉन्ड लगाते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी लॉटरियों पर खर्च कर देते हैं। बड़ा बुरा चस्का होता है जिस बंदे की ये सन फिंगर बड़ी भी हो, और ऐसे बंदे की लॉटरी लगती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हर वक्त जुआ खेल रहे हैं। तो किसी ना किसी वक्त तो किस्मत मेहरबान होती है, किसी वक्त तो सितारे अच्छी पोजीशन में होते हैं और बंदे की लॉटरी लग जाती है। आज मैंने सोचा था कि एक डिफरेंट, एक बिल्कुल अलग सी वीडियो आप लोगों के सामने मैं बनाऊं। तो लेसन 1 अभी यहाँ पे ही इसको क्लोज़ करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, बोर हो जाएंगे। बोर नहीं होने देना आपको, ना मैं खुद कभी बोर हुआ हूँ ज़िंदगी में, ना मैं अपने दोस्तों को बोर होने देता हूँ। बात उतनी करो जितना सुन के मज़ा आए। तो मज़ा आपका जनाब आ रहा होगा आपको, लेकिन मज़ा ख़राब ना हो आपका। जितना मैंने आपको लेसन बताया है, इन सारी चीज़ों को आप कॉपी पे नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें, भूलना नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला लेसन 2 में हम जो यक्का नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर देखेंगे कि इंसान के पास कितने यक्के हों तो इंसान फिर कितना ज़्यादा करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनता है या नहीं बनता। अभी मैंने जिन यक्कों का जिक्र किया है, ये 3 यक्के आप चेक कर लें कि आपके पास हैं या नहीं है। उसके बाद फिर हम ये जो लोटस फूल होता है, लोटस, और उसके बाद ए साइन, एक्स साइन, वी साइन, एन साइन, एम साइन, ये सारे साइंस को भी डिस्कस करेंगे। और इंसान के हाथ में जितनी भी कामयाबी की लाइनें और दौलत की लाइनें होती हैं, सब लाइनों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे लगता है कि इस वीडियो के कोई 4-5 हिस्से तो बनने चाहिए मेरे ख्याल में। 4-5 लेसन तक हम
इस वीडियो को लेके जाएंगे और 5 वीडियो में बेतहाशा नॉलेज मैं आपको डिलीवर करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये 5 लेसन आप लाजमी आप सुने तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर क्लिक करना होगा और आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, आपको सीखने को मिलेगा। और ये फ्री सिखाया जा रहा है। जब आपको वीडियो में सिखाया जा रहा होता है तो आपको फ्री सिखाया जा रहा होता है, लेकिन याद रखें YouTube हमें इस चीज़ के पैसे दे रहा होता है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, इसकी पेमेंट हमें YouTube दे रहा है। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ रब्ता करेंगे वहाँ आपने अपने अलग से पैसे देने होंगे। और अगर आपने पामिस्ट्री सीखनी है चैनल पे तो वो खुदारा YouTube हमें उस चीज़ के पैसे दे रहा होता है, तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें। YouTube के खर्चे पे आप थोड़ी सी है ना वो पामिस्ट्री फ्री में सीख सकते हैं। कहते हैं ना वो बसों पे लिखा होता है खर्चा साडा दे नखरे लोकां दे, वो आप भी जो है ना इंजॉय करें फ्री में बड़ा मज़ा आता है इंसान को सीखने में, पढ़ने में, और बंदे को अच्छा भी लग रहा होता है। तो बिल्कुल YouTube पे आप फ्री पामिस्ट्री सीखें, समझें और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से, जिस अंदाज से मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, मैं दावे से कहता हूँ बहुत कम लोग आपको मेरी तरह के मिलेंगे। मेरी बातें अच्छी लगी हैं, वीडियो पढ़ाने का, सिखाने का अंदाज़ अच्छा लगा है, लाइक बनता है जनाब, ठक से एक लाइक लगाएं, कमेंट्स भी पास कर दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, अल्लाह ताला आपके बच्चों को खुश रखे, अल्लाह ताला आपको बैरून मुल्क लेके जाए। अगर आप सेटल होना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, कनाडा अमेरिका जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपकी दिली दुआओं को कबूल करे। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही अल्लाह ताला उनकी शादी करे, और जिनकी शादी हो चुकी है औलाद नहीं हो रही अल्लाह ताला उनको औलाद दे। और जो लव मैरिज करने वाले दुखी लोग हैं अल्लाह ताला उनकी लव मैरिज भी करे। तो हर इंसान के अपने अपने दुख है जी, और जिसको दुख जो दुख है अल्लाह ताला उसको सुख में बदल दे और उसको बेतहाशा खुशियाँ अता फरमाए। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, मेरे इसी नंबर पर आपने रब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला हर रोज़ एक वीडियो आपको दूंगा और हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह ताला लेसन 1 में आपने जितना सीखा है ये आपने ज़हन शीन कर लेना है, इसको आप किसी कॉपी पे नोट कर लें। इंशाल्लाह ताला लेसन 2 में आपको लेटर ए के बारे में बताया जाएगा, लेटर एक्स के बारे में, फिर लेटर वी के बारे में, लेटर एन के बारे में। ये आपके हाथ पर ही सारे बनते हैं। एन का साइन भी बनता है, वी का साइन भी बनता है, एक्स साइन भी बनता है, एम साइन भी बनता है, और फूल भी बनते हैं, मछलियाँ भी बनती हैं, ट्रायंगल्स भी बनते हैं, स्क्वायर भी बनते हैं। तो जनाब जो कुछ भी बनता है ना वो सारा आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको ट्रायंगल भी बताया जाएगा, स्क्वायर भी बताया जाएगा, यहाँ पे एक त्रिशूल सा बनता है वो भी बताया जाएगा, मोल भी बताया जाएगा। जितने भी गुड साइन हैं सारे आपको इंशाल्लाह ताला बताए जाएंगे, और क्या हाथ में उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो को हम आगे लेके चलेंगे लेसन वाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।